कार्य से हाँ, और क्रिया से क्रिया करते समय उस कार्य के लिए रूढ़ है। वो जो पूजा के लिए रूढ़ है वो पुजारी है, चाहे उस समय वो पूजा कर रहा हो अथवा न कर रहा हो। और एवं भूत में पूजा कर रहा है, पूजा के लिए नियुक्त किया वो नहीं, पूजा कर रहा है तो पुजारी है। समविरूढ़ में पूजा नहीं कर रहा है तब भी हाँ, क्योंकि उसका नियुक्ति किस आरूढ़ किस पे है, पूजा के लिए, तो पुजारी कहलाता है। और जो वर्तमान में पूजा कर रहा है वह कहलाता है। फिर ऋजु सूत्र नय में क्या अंतर है? हाँ, जो भूत भावी पर्यायों को गौण करके मात बने वर्तमान पर्याय के नाम से, क्रिया नाम से नहीं, वर्तमान पर्याय, एक में क्रिया है, एक में कार्य है और एक में समय है, पर्याय है। पर्याय ऋजु सूत्र में और कार्य समय में और क्रिया हाँ, इनको तीनों, क्योंकि ये तीनों हमेशा विकल्प कराते हैं, क्योंकि तीनों थोड़े मिलते जुलते हैं। एक में पर्याय की मुख्यता है, एक में हाँ, जैसे राग की पर्याय है, मनुष्य पर्याय है तो मनुष्य कहना, मनुष्य पर्याय को मनुष्य कहना कौन सा नय है? ऋजु सूत्र नय। ऋजु सूत्र नय कहता है मनुष्य पर्याय है। देव नारकी को गौण कर दो, अब इसी मनुष्य में लगाओ। मनुष्यता जिस समय है, मनुष्यता है सो मनुष्य है, मनुष्य का कार्य कर रहा है तो मनुष्य है। और इसी को एवं भूत लगाओ, जब वह मनुष्य बनने का अनुभव कर रहा है, मैं मनुष्य हूँ, उसी समय वो अपने आप को अनुभव कर रहा है, मैं मुनि हूँ, मैं श्रावक हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ। ऐसा नहीं माने जिस समय मनुष्य, मैं मनुष्य हूँ, मनुष्य के मनुष्य बने क्रिया, अथवा मुनि हूँ, तो मुनि कब माना जाएगा? जब वो मुनि की क्रिया कर रहा है, मुनि की क्रिया कर रहा है उस समय मुनि है। और मुनि कहना एक ही में घटाओ, ऋजु सूत्र नय, एवं भूत नय और समविरूढ़ नय, मुनि में घटाओ। ये कौन सा है? अब समविरूढ़ घटाओ, समविरूढ़ कर रहे हो या न कर रहे हो? हाँ, कार्य मुनिपना तो कायम है। मनुष्य सो रहे हैं, बोल रहे हैं, तब भी मुनिपना कार्य है कि नहीं वहाँ, तो वो मुनि है। अब ऋजु सूत्र नय एवं भूत नय, जिस समय मुनि पने का वो अनुभव कर रहे हो, मैं मुनि हूँ और मुनि की ही क्रिया में करने वाले रत हूँ। हाँ, मुनिपना जब वो मुनि की क्रिया कर रहे हों, उस समय वो मुनि की स्थिति आती है।
अब सामायिक में लगा लो, प्रतिक्रमण में लगा लो, सब में लगा, जितने कार्य हैं सातों नए एक ही वस्तु में, एक ही कार्य में सातों नए लगेंगे। वस्तु एक ही है और नए सात हैं। चलो, कौन सा श्लोक था? परिभाषा 100 वैभाविक गुण किसे कहते हैं? कल हो गया था। दूसरे के निमित्त से जो द्रव्य के संबंध है वह विभाव परिणाम कहलाता है। दूसरे के निमित्त से दूसरे द्रव्य में संबंध होने पर आत्मा में विभाव परिणति होती है, उसे क्या कहते हैं? अव्याभाद हो गया था ये। शाता अशाता की आकुलता के अभाव को अव्याभाद कहते हैं। अवगाह प्रतिजीव तथा परतंत्र के अभाव को अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब अवगाह प्रतिजीवी गुण, परतंत्रता के अभाव को अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं। अब बोलो इसकी परिभाषा क्या बनाओगे? हालांकि इन्होंने अवगाह प्रतिजीवी गुण कह दिया है, ऐसा नहीं है ये। अवगाह में तो परतंत्रता के अभाव को अवगाह प्रतिजीवी गुण कहते हैं। बताओ कैसे? अवगाह का अर्थ है प्रत्येक द्रव्यों में अवगाहनत्व नाम का सामान्य गुण है कि नहीं? अवगाहनत्व नाम का गुण सामान्य है कि विशेष? आकार एक अवगाहनत्व सब में, सभी द्रव्यों में होता है। जो 10 सामान्य गुण है ना, उसमें 10 सामान्य अवगाहनत्व भी एक आता है। प्रत्येक द्रव्य में यदि अवगाहनत्व गुण नहीं होगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अवगाहन कैसे देगा? प्रत्येक और स्वतंत्रता से, यानी परमाणु में भी अनंत परमाणु स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं कि नहीं? एक ही प्रदेश में आत्मा का परमाणु रह रहा है, उसी में परमाणु रह रहे हैं। धर्म आकाश काल द्रव्य सब रह रहे हैं कि नहीं? एक ही प्रदेश में। एक दूसरे को बाधा क्या पहुंचा रहे हैं? कोई बात नहीं। एक क्षेत्र का अवगाही होकर के भी दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाना, ये अवगाही गुण कहलाता है। क्या कहा? एक दूसरे को बाधा पहुंचाए बिना एक ही प्रदेश में स्थित रहना अवगाही गुण कहलाता है। एक स्थान पर अनंत जीव रह रहे हैं कि नहीं? जिस स्थान पर अपन है इसी प्रदेश में अनंत जीव हैं कि नहीं? लेकिन एक दूसरे को कोई बाधा नहीं पहुंचाते। अवगाही गुण का अर्थ होता है, इन्होंने जीव के में घटा दिया, बाकी प्रत्येक द्रव्य में अवगाही गुण होता है। अगुण गुण प्रतिजीवी गुण के आकाश का तो है ही अवगाहनत्व उसका, लेकिन अवगाहन गुण जो है प्रत्येक द्रव्य के अंदर विद्यमान है, उसका विशेष गुण है, उसका वही गुण है और सभी द्रव्यों में सामान्य गुण है। हाँ वो तो है ही, लेकिन अवगाहनत्व गुण जो है जैसे सिद्धों के है, अब सिद्धों के अवगाहनत्व गुण है कि नहीं? अवगाही गुण है ना। हाँ आयुगन से अवगाह, तो वहाँ इन्होंने अवगाही सिद्धों में ले लिया, लेकिन अन्य द्रव्यों में भी अवगाही है। अवगाहनत्व क्यों हो गया सिद्धों में? एक माही एक राज, एक माही अनेक नो, एक अनेक की नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो। तो एक में अनेक सिद्धों की अवगाहन, तो क्या हमारे पास नहीं है वो शक्ति? है? अरे अने हमारे अनंत जीव हमारे अंदर बैठे इसी प्रदेश में। अनंत को दिया जी, अंगुल के असंख्यात में अनंत जीव विद्यमान रहते उसी प्रदेश में। अंगुल के असंख्यात में भाग में
जब एक ही शरीर में अनेक जीव हैं तो उनका प्रदेश कितना होगा सबका? एक ही प्रदेश है, मतलब एक प्रदेश है ना, एक शरीर है अंगुल के संख्या मार्ग, और वो शरीर अनंत जीवों का है, तो प्रदेश तो उतने ही हुए ना कि अलग अलग हुए। तो अवगाहन तो हमारे पास भी है, ठीक है, सिद्धों की अपेक्षा से इन्होंने कह दिया। और पृथ्वीजीवी गुण कह रहे हैं, और पहले पृथ्वीजीवी गुण अलग बताए, अनुजीवी गुण अलग बताए। पृथ्वीजीवी गुण वो कहलाते हैं जो मूल में न होकर के अन्न आदि द्रव्यों में भी पाए जाते हैं। जैसे कौन से हैं? अनंत से अनंत, दर्शन, ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनुजीवी गुण है। फिर क्या है? सूक्ष्मत्व, अवगाहनत्व, आगु लघुगुर्त और अव्यवहार, ये तीनों चारों गुण अन्न द्रव्यों में भी हैं। सूक्ष्मत्व अन्न द्रव्यों में है कि नहीं है? अवगाहनत्व जैसे हमने कहा है, अगुरु लघु है, और अव्यवाद, अपन सूक्ष्म मत जोड़ो, अव्यवाद यानी एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाना, वो अव्यवाद है। कोई अपन लोग भी नहीं देते, आत्मा कभी किसी को बाधा नहीं देती। ये नो कर्म दे रहा है, बाधा कर्म से हो रही है कि नो कर्म से? नो कर्म। कर्म कभी किसी को बाधा नहीं देता, पर नो कर्म भी अपने आप में अनंत परमाणुओं को स्थान देता है। ऐसा सूक्ष्म प्रतिजीवी गुण किसे कहते हैं? इंद्रियों के विषय रूप स्थूलता के अभाव को सूक्ष्म प्रतिजीवी गुण कहते हैं। ठीक है, इंद्रियों के विषय रूप स्थूलता के अभाव को सूक्ष्म, जो इंद्रियों का विषय नहीं बनता है उसे सूक्ष्म कहते हैं। हालांकि यह परिभाषा एक स्कंद की अपेक्षा है, एक स्कंद की अपेक्षा है कि इंद्रियों का विषय नहीं है, उसे सूक्ष्म कहते हैं। जैसे कार्बन शरीर को परम परम सूक्ष्मम, एक दूसरे से सूक्ष्म है। नास्तित्व प्रतिजीवी गुण, प्रतिजीवी गुण नहीं है नास्तित्व। अस्थि और नास्ति, अस्थि और नास्ति जो है, अस्थि और नास्ति जो है ये सामान्य गुण है, नास्तित्व गुण नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नास्तित्व, अस्थि और नास्ति तो सभी द्रव्यों के गुण हैं। अस्थि और नास्ति पे तो सारा जैन दर्शन टिका है। स्वचतुष्टय की अपेक्षा अस्थि और पचतुष्टय की अपेक्षा नास्ति, इसलिए नास्तित्व को प्रतिजीवी गुण कहना एक विचारणीय विषय है। और किस कर्म के अभाव से नास्तित्व गुण प्रकट होता है? नास्तित्व गुण को और अस्तित्व गुण को किस कर्म ने ढांका है? सामान्य गुणों को कोई भी ढांकता नहीं है। वस्तुत्व, अस्तित्व, प्रदेशत्व, प्रमेयत्व, ये गुण किसी के ढांके से क्योंकि सामान्य गुण है। और सामान्य गुण किसे कहते हैं? जो सब में पाया जाए। आज कहा था ना त्रियक सामान, उड़ता सामान, कितना बहुत अच्छा, कितना अच्छा प्रवचन दिया। त्रियक सामान, त्रियक सामान निकल, त्रियक सामान अपने करते जाओ। अवान्तर सत्ता, अवान्तर सत्ता, अवान्तर सत्ता ही तत्व चिंतन है। महासत्ता में तो तत्व चिंतन विराम हो जाता है, महासत्ता में व्यक्ति विराम हो जाता है, कुछ भी उसको मतलब नहीं रहता, कौन जीव है, कौन अजीब है, कौन क्या है, कोई मतलब नहीं। अवान्तर सत्ता हमारे लिए असाधारण होती है। हालांकि अवान्तर सत्ता ही अहंकार पैदा करती है। ममकार, तवकार अवान्तर सत्ता से ही है। मैं मुनि तुम श्रावक, तो अहंकार की बात बन जाती है। हमने असाधारण कर लिया ना, अहंकार, ममकार, अविद्या आदि ये सब जो हैं अवान्तर सत्ता से आते हैं। अद्वैतवादी यही तो आरोप लगाता है। अद्वैतवादी कहता है कि तुम लोग द्वैतवादी हो, इसी में तो अहंकार है, मानते हो सबको एक मानो ना,
एक मानने में कोई राग द्वेष ही नहीं होंगे। भगवान वही है, मैं वही हूँ, यही तो अर्जुन को समझाते हैं श्री कृष्ण कि तू ये भेद क्यों मान रहा है। अर्जुन को क्या समझा रहे हैं श्री कृष्ण, तू क्यों मान रहा है कि ताश्री हैं, तू क्यों मान रहा है कि द्रोणाचार्य हैं, तू अपने आप को अलग क्यों मान रहा है। तू एक मान, मैं ही तू हूँ, मैं ही ताश्री हैं और मैं ही ताश्री को मरवा रहा हूँ, मैं अपने आप को मारने की कह रहा हूँ। मैं ही तो हूँ ताश्री, मैं ही तो हूँ द्रोणाचार्य, मैं ही तो हूँ अर्जुन। तो ये जो संबोधन उन्होंने दिया अद्वैतवादी का संबोधन है कि अद्वैतवाद ही राग द्वेष को खत्म कराएगा। द्वैतवाद और अवान्तर सत्ता से तो अहंकार और ममकार के प्रत्यय जागते। श्लोक वार्तिक में आरोप लगाया हमने कि ये जो जितने प्रत्यय हैं ये सब पृथक पृथक सत्ता मानने पर, असाधारण गुण मानने पर व्यक्ति के अंतर अहंकार जागता है, मैं यह हूँ और सभी यही हैं। हाँ, और इसी अद्वैतवाद के खंडन के लिए त्रियक सामान और ऊर्जा सामान की उत्पत्ति हुई। तो हम सबको एक नहीं मानने वाले हैं, हम एक समान मान सकते हैं। एक मानना और एक समान, तो त्रियक सामान की उत्पत्ति है, जैनियों की उत्पत्ति है। अन्य मतों में त्रियक सामान ऊर्जा सामान बनता ही नहीं, क्योंकि वहाँ एक ही है। एक ही है तो जाति बनेगी नहीं। जाति कितने बनती है, एक से अनेक हो तब जाति बनेगी। अब जाति तो है ही नहीं, एक ही ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, तो वहाँ जाति बनती नहीं। और जाति नहीं बनेगी तो विशेष भी नहीं बनेगा। जहाँ सामान्य नहीं है वहाँ विशेष भी नहीं है। इसलिए उनका सोच है। पर अपने यहाँ है कि हमें उस सामान्य सत्ता के पहुँचने के पहले हमें पहले भेद करना ही पड़ेगा। मोती को हमें पहले छेद करना पड़ेगा, फिर माला बनेगी। कपड़े को हमें पहले काटना पड़ेगा, फिर अभेद करना पड़ेगा। काटना भी है, गेहूं को पीसना भी है और फिर लोई बना। जब आपको लोई बनाना थी तो पीसा क्यों, इतने बौड़े कर लेते नहीं, पीसेगा भी और फिर खाना, इसको बोलते थे। इसे त्रियक सामान और ऊर्जा सामान का जैसे स्वामी ने बहुत अच्छा विषय दिया। उन्होंने चिंतन के लिए, तत्वचिंतन के लिए बहुत अच्छा है। अपने आप को असाधारण करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। मानसरी जी, आप कब इतना सारा चिंतन कर लेते? आप कब कर लेते इतना सारा चिंतन? ऊर्जा सामान्य और तिर्यक सामान्य को आपने आज पूरा प्रवचन के रूप में ले लिया। अरे इसमें तो कितने चिंतन करते जाओ। कोई बंदा बोलो घड़ी दिख गई नहीं तो बीच में और भी आ जाते, और भी सामान्य से अलग करते जाओ। मुनियों में फिर अलग करते जाओ। सामान्य मुनि है, फिर सोपयोग शुद्ध उपयोग, यथा क्या शायद, फिर अंत में फिर एकत्व वितर्क में चले जाओ। मैं एकाकी एकत्व लिए गद, एको में शास दो आधा, नान दंसन लखणों, शेषा में बाहरे भावा सभ्य संजन। तो ये चिंतन को है, अपन जैसा करते जाओ वैसा हो जाता है। नहीं, आप तो पहले से सोच के भी नहीं बैठते हो ना। आप तो पहले कहाँ मतलब ऐसा कहते हो आप कि हम तो बिना सोचे जो भी आता रहता है और बोलते आते हैं। हमारे आचार्य जी कहते थे अपने लिए पढ़ो, फिर दूसरा आ जाए उसको दे दो। तो अपन अपने लिए पढ़ते रहते, जब जो विषय फंस गया तो फंस गया। बिना पढ़े तो नहीं आएगा ना। नहीं, वो तो है, कभी ना कभी तो स्वाध्याय किया है। अब ये बात अलग है कि अपन उस समय के लिए पढ़ें, ये गलत है। अपन निरंतर पढ़ते रहो। अब जो चिंतन में पड़ा रहेगा वो कभी ना कभी प्रसंग आ जाएगा तो आ जाएगा। कंप्यूटर कुछ भी कहो, पर अपना चिंतन निरंतर चलते रहो। किसी एक कार्य के लिए चिंतन करोगे तो वो चिंतन रुक जाएगा। अब हमारा प्रवचन तैयार हो गया, बस अब रिलैक्स। अब प्रवचन तैयार करना हो गया ना, बस एक कहानी हो गई, एक गाथा हो गई प्रवचन। अब उसके बाद तुम्हारा रिलैक्स हो गया। अब नहीं, अब तो अब अपन क्या कर देंगे, बस हो गया ना अब निश्चिंत। तो अब 24 घंटे क्या करना फिर,
एक बार जैसे मान लीजिए अपन ने प्रवचन तैयार किया, हो गया तैयार। जैसे अभी तुम लोग हो, रूप याद हो गया, बस फिर क्या करना है, बस हो गया, ना बंद करो ना, हो गया ना याद। तो अपन चिंतन प्रवचन के लिए करेंगे, प्रवचन तैयार होते ही 1 घंटे का मटेरियल हो गया, आप कुछ नहीं कर, रिलैक्स, बस खत्म हो गया बुद्धि। आप प्रवचन के लिए क्यों तैयार कर रहे हो, तो चिंतन करते जाओ ना, खाली बैठो ही मत। किसी से बातें कर रहे हो तो चिंतन करते जाओ ना। कोई अपन को बोल रहा है तो बोलने में चिंतन करते जाओ, अभी बोल रहा है उसी समय लगाते जाओ, नए लगाते जाओ, प्रमाण लगाते जाओ। निश्चय वो बोल रहा है, अपन सुन रहे हैं, लेकिन अपने चिंतन में नए प्रमाण निक्षेप आते जाएं। हैं? है ही वो तो, इसी प्रकार से ही अपना तत्व चिंतन कैसे बढ़ेगा। हम सामान में रह करके बैठे रहते हैं, अरे जो सब कर रहे हैं वही तो हम कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं वही तो सब कर रहे हैं। अरे वो सब कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तुम्हारी विशेषता क्या है। जब तक तुम्हारी इंडिविजुअल पहचान नहीं होगी तब तक तुमने कुछ नहीं किया। आनंद किसमें आता है, जब कोई अपनी अलग से कुछ कार्य की पहचान हो। तो हमें अनुभव में आना चाहिए कि मैं सारी दुनिया से अलग हूं, जो दुनिया नहीं है। मेरठ रेस में कौन आएगा, 100 लोग दौड़ रहे हैं, सब पीछे हो गए, तब आगे आएंगे तभी तो पुरस्कार मिलेगा। अब मुनि कोई नहीं बन सकता, बन के दिखाए, पुरस्कार मिल गया ना, जीत गया ना फाइनल में। क्योंकि हर कार्य में का कंपटीशन हो रहा था ना, तुमने कर लिया, कौन सा कर लिया, मैं भी तो हूँ, मैं भी तो हूँ। अब अंत में मुनि बन गए, आप क्या, हाँ भाई अब ठीक है, विशेष पे चला गया। हाँ बन्ना डे है ही। अपने को कोई भी चीज पे विराम मत करो। फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, फूल चुनने के लिए रास्ते में मत रुको, आगे बढ़ो, गुलदस्ता इंतजार कर रहे हैं। अपन इतना चिंतन कर लिया तो विराम मत लो, और चिंतन करो, और रहस्य निकलेगा। अभी जितना आनंद आ रहा है ना, अभी थोड़ा और चिंतन करो, और आनंद आएगा, और इसमें से रहस्य निकलेंगे। अपन क्या कहते हैं, जन सिद्धांत अपन ने पढ़ तो लिए किताब, द्वारा पढ़ लो, पढ़ो तो सही, द्वारा क्या निकलता है। अब ऐसी बातें निकल जाती है। अब सर्वार सिद्धि पढ़ते, अब जितने बार पढ़ो उतने बार कुछ ना कुछ नया मिल रहा है, मिलता ही है। जीव के कितने भेद हैं, 2, संसारी और मुक्त। संसारी जीव किसे कहते हैं, कर्म से जीव को संसारी जीव कहते हैं, ठीक है। कर्म है जीव को मुक्त जीव कहते हैं। जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से कार्मन वर्गणारूप जो पुद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं उसे कर्म कहते हैं। जीव के राग द्वेषादि परिणामों के निमित्त से जो कार्मन वर्गणारूप जो होते हैं पुद्गल स्कंद जीव के, लोग एक और आज विशेषता आई संकल्पी हिंसा का। संकल्पी हिंसा लोग नहीं समझ पा रहे क्या है। क्या संकल्प पूर्वक विरोधी नहीं मारता, सैनिक संकल्प पूर्वक नहीं मार रहा क्या शूकर ने संकल्प पूर्वक नहीं मारा। शूकर ने शेर को मारा तो क्या संकल्प पूर्वक नहीं मारा, संकल्प पूर्वक ही सब मरते हैं। सब किसको नहीं मालूम है कि इसमें जीव मर रहे हैं। वहाँ ये नहीं कि भाव नहीं है, मालूम है और तुम कह रहे भाव नहीं है तो संकल्प नहीं हुआ। मन मूल उद्देश्य है जो चीज तुम्हें उससे कोई हानि नहीं है, कोई भी हानि नहीं है, कोई उपयोगी नहीं है, फिर भी आप उसको मार रहे हैं, ये है संकल्पी हिंसा। कीड़ा है, बोलो बुद्धिपूर्वक मारोगे क्या अबुद्धिपूर्वक। ग्रस्त की बात कर रहा हूँ, कीड़े हैं उसके शरीर में, या गाय बैल जानवर कीड़े पड़ गए
तो बुद्धिपूर्वक मारता है कि अबुद्धिपूर्वक? दवाई डाल रहा है कीड़े मारने की, बुद्धिपूर्वक, और भाव भी है कि इन कीड़ों को मारना है। डॉक्टर खुद भाव कर रहा है, तो संकल्प हिंसा नहीं है। पर संकल्प हिंसा को लोग समझ नहीं पा रहे हैं। लोग कहते हैं तो संकल्प हिंसा हो गई, तो निरुपयोगी, निष्प्रयोजन किसी जीव का घात करना वो संकल्पी हिंसा में आएगा, चाहे हिंसा होवे या न होवे। कर्म किसे कहते हैं? जीव के राग आदि से परिणामों के निमित्त से कार्म वर्णारूप उद्गल स्कंद जीव के साथ संबंध को प्राप्त होते हैं, उन्हें कर्म कहते हैं। बंध के कितने भेद हैं? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंध। 4 प्रकार के बंधों का कारण क्या है? प्रकृति, प्रदेश, बंध योग से होते हैं। विशेष बात ध्यान रखना, कर्म की परिभाषा पता चल गई। राग द्वेष आदि के परिणामों से जो कर्म वर्णाएं कर्म रूप परिणमित करती हैं उसे कर्म कहते हैं। अब कर्म का बंध कितने हैं? 4, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति अनुभाग। अब प्रदेश बंध किससे होता है? प्रकृति और प्रदेश बंध योग से होता है। स्थिति अनुभाग बंध कषाय से होता है। ये दोनों को ध्यान रखना, यानी योग अलग चीज है और कषाय अलग चीज है। योग बिल्कुल भिन्न चीज है। योग कर्म नहीं है, योग कर्म नहीं है, और कषाय कर्म है। योग भाव योग नहीं होता कभी, लेकिन कषाय के 2 रूप हैं, कर्म रूप भी और भाव रूप भी। योग 2 होते हैं क्या? होते ही नहीं। योग अकेले 3 ही होते हैं, और द्रव्य भाव योग की कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि पौधगलिक होते। कषाय आत्मा का परिणाम है, इसलिए योग को औदैहिक भाव में लिया है। को आत्मा का परिणाम नहीं है योग, आत्मा के कषाय का नाम योग है। उस योग के साथ कषाय रहती है तो लेशा बन जाती है कषाय, लेकिन योग तो पौधगलिक है। मन वचन काय की परिणति का नाम योग है। भाव योग कभी नहीं होते, और कषाय जरूर द्रव्य और भाव भेद 2 होते हैं। पांच शरीर है तो ये भाव शरीर होता है क्या? कोई भाव शरीर होता ही नहीं, द्रव्य शरीर है। वचन बल है, वचन है भाव वचन, भाव वचन। मनोयोग अलग है और मन इंद्रिय अलग है। अब ध्यान रखना, अब यहाँ पर आप अपन काय योग कहते हैं, तो काय योग अपने कितने हैं? 5 काय या 7 काय योग, मिश्र काय योग आदि मिलाकर काय योग। लेकिन ये भाव रूप कहीं सुने क्या? नहीं सुने। वचन योग है, वचन भाव वचन सुना कहीं? नहीं। अब आ जाओ मन में। मन के 2 भेद हैं, द्रव्य मन और भाव मन। तो द्रव्य मन और भाव मन अलग है और योग अलग है। नहीं, द्रव्य मन और भाव मन जो भेद किए गए हैं, भाव मन जो है वो योग नहीं है, भाव मन कषाय है। तो द्रव्य मन का नहीं है, योग बनता है द्रव्य मन से, भाव मन से योग नहीं बनता। लब्ध्योपयोग भावेंद्रियम, इंद्रिय और अनिंद्रिय है वो। वहाँ पर जब भाव मन की बात आएगी तो उसको इंद्रिय और अनिंद्रिय कहेंगे, और योग की बात आएगी तो योग ही कहेंगे। तो मनोयोग वचन योग ये पुद्गल के बनते हैं, पुद्गल से बनते हैं। द्रव्य मन को योग कहते हैं, इसलिए अरहंतों में योग कैसे बनाया? क्योंकि द्रव्य है, योग द्रव्य से ही बनता है। वचन काय और योग ये 9 कर्म से बनते हैं। 9 कर्म, 9 कर्म से, कर्म से नहीं और भाव से नहीं। मना पर्याप्ति कर्म अलग है। 3 बनाओ। मना पर्याप्ति अलग है
मन है इंद्री अलग है और मनोयोग अलग है। मना पर्याप्ति क्या है? मन के मटेरियल को इकट्ठा करना, और इकट्ठा होकर के जो मन तैयार हुआ वो क्या हुआ? मनोयोग। और उसका जो कार्य हुआ मनोबल, वो कार्य हुआ इंद्री। मनोबल भी तो है। मनोबल तो शक्ति विशेष का नाम है जी। मनोबल शक्ति विशेष। मनोबल अलग हो गया, मन वाला चार हो गया, चार हो गए, मन इंद्री, मन योग, मन प्राण और मन पर्याप्ति। कब इनसे चारों बिल्कुल भिन्न भिन्न हैं, एक ही में हैं लेकिन कार्य भिन्न भिन्न है। पर्याप्ति मटेरियल का नाम है बस, और मन बल उसकी शक्ति का नाम है। और मन किसे कहते हैं? मटेरियल से बनी हुई वस्तु। अब वह इंद्री कब हो जाएगी, नो इंद्री कब हो जाएगी? जब मन के माध्यम से आत्मा कब कार्य करेगा, उस समय वह नो इंद्री को प्राप्त हो जाता है, यानी वह उस समय वस्तुओं को पकड़ने लग जाता है, ज्ञान उसी को मनोयोग कहेंगे। मनोयोग उसको नहीं कहेंगे, मनो इंद्री। मनोयोग कब कहलाता है? जब मन के आलम्बन से लेकर के आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो। कसाय से मतलब नहीं है, आत्मा के प्रदेशों से परिस्पंदन हो। जैसे हमें हिलने का भाव आया, अभियोग नहीं बना, अभियोग नहीं बना, एक कसाय बनी। मन ने, इंद्री ने क्या भाव किया? मुझे हिलना है। तो क्या हुआ? इंद्री ने, मन ने भाव किया, ये भाव इंद्री हो गया, भाव नो इंद्री। अब मैं हिला, जब मैं हिला तब योग बनेगा। क्या बल? बल नाम कर्म नहीं, कर्म है ही नहीं, शक्ति विशेष का नाम है। योग कर्म में नहीं आएगा, नहीं। दुस्सु सुसु भिन्न चीज है, वचन अलग चीज है। वचन अकेला मात्र नो कर्म है, कर्म भी नहीं है वचन। जो अपन बोल रहे हैं ये कर्म नहीं है, नो कर्म है। ये शरीर जो है कर्म नहीं है, शरीर एक कर्म नहीं है, ये क्या है? नो कर्म। ये शरीर नाम कर्म से बना है, लेकिन बना नो कर्म है। शरीर नाम कर्म से बना है। जैसे रोटी बनाने वाले ने रोटी बनाई है, लेकिन वो रोटी तो नहीं हो गया। ऐसे औदारिक शरीर से शरीर बनता है, लेकिन वो औदारिक नाम कर्म अलग है और नो कर्म अलग है। आत्मा में एक क्षेत्र होगा है, तत्स्वभाव वाले कर्मांशों में ज्ञानज्ञ के आवृत करने का स्वभाव पड़ जाने को प्रकृति बंध कहते हैं। हुआ ना ये? आत्मा में एक क्षेत्र अवगाहित, एकता छूट रहा है, एकता छूट रहा है, तत्त स्वभाव होना चाहिए। एकता और लिख लेना उसमें, ता आधा था, फिर पूरा था, फिर ता। तत्त स्वभाव वाले कर्मांशों में ज्ञान नदी को आवृत करने का स्वभाव पड़ जाने का प्रकृति बंध कहलाता है। एक क्षेत्र अवगाही में जहाँ आत्मा का प्रदेश है, वहीं पर जो वर्गणाएँ हैं उनमें उन कर्मों की प्रकृति को ढांकने रूप स्वभाव पड़ जाना, ये स्वभाव कहलाता है। यानी कर्म वर्गणाएँ व्यक्ति ग्रहण करता है। आश्रव किसका होता है? कर्म वर्णाओं का आश्रय होता है, कर्म का आश्रय नहीं होता, कर्म का बंध होता है। कर्म का तो बंध हुआ, कर्म का आश्रय नहीं होता, कर्म का बंध होता है। आश्रय किसका होता है? वर्णा। तो एक साथ कर्म वर्णाओं को ग्रहण किया। जैसे एक कमाने वाले ने पैसा कमाया, लेकिन ये दूध के लिए कमाया, ये पानी के लिए कमाया, ये कपड़े के लिए कमाया, ये भोजन ऐसा लिए कमाया क्या? नहीं, ये नोट आया, ये भोजन के लिए आएगा, ये नोट सीधा इकट्ठा कमा लिया, फिर उसके बाद कहते नहीं ये इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये। आश्रय हमेशा कर्म वर्णाओं का होता है।
कर्म वर्णाएं जब आश्रित हो जाती हैं, फिर किसमें कितनी वर्णाएं किसको डालना है, कौन सा बंद करेगा? पहला भाव क्या करेगा? आश्रय को समझ लो। कर्म वर्णाएं जहाँ आत्मा का प्रदेश है वहीं पर स्थित कर्म वर्णाओं को ग्रहण करना। क्या हुआ ये? आश्रय। फिर उसके बाद बंटवारा करना, क्योंकि कषाय में कभी एक परिणाम नहीं होता। कषाय में कभी एक परिणाम नहीं होता, उसमें 8 प्रकार के परिणाम होते हैं। क्योंकि कषाय हो रही है, कषाय में अभिप्राय अलग है, क्रिया अलग है। कितने परिणाम हैं उसमें? ज्ञानावरणी के परिणाम हैं, शाता के परिणाम हैं। कभी भी एक कर्म को बांधने वाला परिणाम कभी होता ही नहीं है। जितने विभाव परिणाम हैं इनके अंदर अनेक शक्तियां भरी पड़ी हैं। ऐसा अब जिसकी मुख्यता है, हमारा अभिप्राय एक का हो सकता है। जैसे हमने तुम्हारी किताब छीन ली तो हमारा भाव क्या था? बस हमारा अभिप्राय गलत हो सकता है, लेकिन छीनते समय हमारे कितने भाव हैं? चारित्र मोहिनी का भाव है कि नहीं है? क्योंकि हमें द्वेष भाव आया नहीं, द्वेष भाव आ गया। साता तुम्हें दुख देने का भाव आया कि नहीं? पूरे कर्म लगा दो। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी तो एक है ही। अब मोहिनी के बंध में क्या कारण है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मोहिनी के बंध के कारण क्या लिखे? तीव्र कषाय। हाँ, कषाय उदयात तीव्र परिणाम। हाँ, तो तीव्र परिणाम है कि ना, हमें दुख देने का भाव आ गया, इसको परेशान करना है। किसी को परेशान करने का भाव आ रहा है, ये मोहिनी कर्म का उदय है। हाँ, तो मोहिनी आ गया। अब आओ अंतराय। अरे हम पढ़ने नहीं देना चाहते तो अंतराय भी आ गया। अब आ जाओ ज्ञानावरणी दर्शन मोहिनी अंतराय। वेदनी कोई दुखी वाला बात। अब आ जाओ गोत्र का। हम तुम्हें नीचे छुड़ाने का अर्थ क्या है? हम नीचा दिखाना चाह रहे। किसी की वस्तु छीनने का अर्थ है वो हम मालिक बनना चाहते हो तुम्हारे लिए, तो नीचोत्र का बंध का अंश आ गया गोत्र का। अभी और उच्च गोत्र में भी लगा देंगे। तो इस प्रकार। और अब आ जाओ नाम कर्म में वक्रता आएगी कि नहीं? कुटिलता है, बिना कुटिलता के कैसे छीनेगा व्यक्ति? विषमवाद भी होगा, विषमवाद है ही, वो मना करेगा हम छीनेंगे। तो एक परिणाम में एक किताब छीनी थी हमने, और मेरा अभिप्राय था कि ये पढ़ नहीं पाए, और हमारे 8 परिणाम उसमें हो गए। आयु बंद होगा तो लेशा का कोई ना कोई लेशा तो रहेगी। अब ऐसे शुभ में घटा दो, आप शुभ में भी घटा, सभी परिणाम होंगे। पुण्य के भाव में भी वही होगा। उच्च गोत्र का बंद हो रहा है, शाता वेदनी का बंद हो रहा है, क्योंकि हमारा भाव सुख देने का है। पुण्य में भी घटा दे। पुण्य में हमारा राग भाव है कि नहीं? इसका कल्याण हो, एक भाव। दूसरा भाव घातिया में घटाना, अघातिया में ये अच्छा व्यक्ति बन जाए। आप जैसे पढ़ाते समय कौन सा बंद हो रहा है, पुण्य का कि पाप का? अब घटाओ पूरे कर्म, पूरे का। तुम्हें समझ में नहीं आया, मैंने समझा दिया। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा कि नहीं? हमारा दर्शनावरणी का होगा कि नहीं? अच्छा, अंतराय तुम्हें समझ में नहीं आ रहा था, समझा दिया। तो ज्ञान में अंतराय पढ़ रहा था ना, समझ में नहीं आ रहा है, आगे कैसे पढ़ूं? जो बता दिया, ऐसा कर लो। तो अंतराय कर्म का क्षोभसम हुआ। मोहिनी कर्म का हमारा राग भाव जागा कि नहीं? प्रशस्त राग नहीं, राग भाव जागा। बिना राग भाव के कोई भी व्यक्ति पढ़ा ही तो राग भाव आ गया, तो उस समय चारित्र मोहिनी का बंध तो होगा, लेकिन प्रशस्त रूप में होगा। प्रशस्त कषाय उसे बोलते हैं, प्रशस्त कषाय उसे बोलते हैं। अब ऐसे घातिया में घटा दो। पढ़ाने का अर्थ है कि उसको ऊंचा उठ जाए,
उच्चकोत का बंध होगा और शुभ नाम कर्म का बंध होगा, देख होगा ही होगा। ऐसे सब में घट रहेंगे। एक भी परिणाम ऐसा नहीं है जिसमें परिणाम मात्र एक ही परिणाम हो, परिणाम हमेशा मिला हुआ रहता है।